वंदे मातरम। भारत माता की जय। हमारे देश में चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, क्या हम नागरिकों ने कभी सोचा है कि उनकी क्या व्यवस्था है कि वो नागरिकों को आपस में लड़वाना ही चाहते हैं, जातियों में विभाजन करके आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरह से बस आपको बांटना चाहते हैं, ऊंच नीच की खाई को बढ़ाते रहना चाहते हैं। आप गौर करके देखिए ना, आपके पड़ोसी की जाति क्या है, उसके आधार पर आपने कब उसके साथ व्यवहार किया है। मैंने तो कभी कहीं नहीं देखा है कि कोई जाति पूछकर अपने पड़ोसी से व्यवहार करने जाए। स्कूल कॉलेज में जब हम लोग जाते हैं तो हम लोगों ने कभी भी नहीं पूछा कि हाँ, हमारे साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी की कौन सी जाति है। हर बच्चा अपने स्वभाव के अनुकूल बच्चों से दोस्ती करता है। या पड़ोस में ही, हम जिस मोहल्ले में हों, सोसाइटी में हों, हमारी मानसिकता, हमारा विचार जिस किसी से भी मिलता है, हम उससे दोस्ती करते हैं, नहीं पूछने जाते कि उसकी जाति क्या है। हम वोट डालने जाते हैं तो हम यह देखते हैं कि कौन सा नेता हमारे क्षेत्र का अच्छा विकास करेगा। मैनिफेस्टो को एक बार समझने का प्रयास करते हैं, किस पार्टी का कैसा है। हम अपने क्षेत्र और सबसे ज़्यादा अपने देश की बात सोचते हैं। फिर ऐसा क्या है कि जो भी राजनीतिक दल आता है उसके दिमाग में बस एक ही कीड़ा रहता है कि कैसे विभाजित करो समाज को, खंड 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 पता नहीं कितने टुकड़ों में बांट दो और फिर राज करो। क्या ये राजनीतिक दल इस समाज के हिस्सा नहीं है? आज सत्ता में हैं, कल हमारे आपकी तरह ये भी सामान्य नागरिक ही होंगे। क्या यही भेदभाव समाज में उनके बच्चों के साथ नहीं होगा? या क्या सोच रहे हैं, भारत से बाहर भेज देंगे? क्या आप अपने ही बच्चों के पैरों के नीचे से आधार नहीं खींच रहे हो? अच्छा हो बुरा हो, अपना घर ही अपना होता है और आप अपने बच्चों से अपना घर छीन रहे हो, उसको बाहर भेजकर अपनी संस्कृति से अलग कर रहे हो। क्या लगता है कल को वो आपका होगा? नहीं महाराज, नहीं। आपने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारी है। आप ये सोच रहे हो सत्ता के मद में चूर होकर कि आपने समाज को बांट दिया, अब आप सत्तारूढ़ हो गए और कोई बुरा ना माने, परंतु कितने नेता हैं जो वाकई बहुत ईमानदारी के साथ बिना समाज को लूटे हुए अपने कर्म को कर रहे हैं। शायद उंगली पर गिनने लायक। तभी तो जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है सबसे ज़्यादा दोषारोपण भी होता है शीर्ष पर बैठे नेताओं पर। बस जब तक जिस पार्टी का राज रहता है तो उसके नेताओं पे कोई उंगली नहीं उठाई जाती है।
और सब एक दूसरे को धमकी तो देते ही रहते हैं, सत्ता परिवर्तन होते हैं तो फिर बतलाते हैं। लेकिन इसके बीच में हम नागरिक अति उत्साह में आकर इनकी बातों में क्यों आ जाते हैं? ये बांटते जा रहे हैं और हम लोग धीरे 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 बहुत छोटी 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 समूहों में कहीं बंटते जा रहे हैं। आप देखिए ना, समूहों का विभाजन हमें हर तरह से कमज़ोर कर रहा है। गौर करके देखिए। और जो सबसे ज़्यादा कष्ट समाज के दिमाग में जहर घोल करके दे दिया गया है समाज को कि ब्राह्मण तुम पर अत्याचार करता है। कल में ब्राह्मण कौन है, क्या है और हमारी भारतीय संस्कृति में क्या जातिवाद था, इस विषय पर बोलूँगी।